मम्मी जी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और आज तुम जाके 4-5 आइटम का नाश्ता बना लो। और नैना अभी तो किया सब चाय नाश्ता, फिर क्यों बनवा रही हो? कल उठा जा जबर पर मुंह चलाएगा, जितना काम उतना कर, 1 घंटे में सारा नाश्ता बन जाना चाहिए। मेरे मायके वाले आ रहे। ठीक है बहू, बन जाएगा, तू जा आराम कर। क्या बन जाएगा मम्मी? अगर ऐसे ही चलता रहा मैं घर ही छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी। अरे बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आने दे इसके मायके वालों को, इसकी सारी कारी करतूतें बताएंगे कितना अत्याचार करती है हम पर। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आइए बैठिए। नमस्ते मम्मी जी। बहू जा नाश्ता वास्ता ले अपने मम्मी पापा के लिए। समझी क्या और ले आए? सास जैसे बेटे को खड़ा की हो, उसे नहीं बोल सकते लाने के लिए। समझी शादी से पहले ही मैंने बता दिया था मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तुम सब उसे नौकरानी बना के रखे हो। अगर दोबारा मेरी बेटी से कोई काम कराया ना, दहेज प्रथा का केस लगाकर आजीवन कारावास की सजा दिलाऊंगी। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है ना अंधा। हेलो, हाँ दीदी। वो जो अन्नू बेटे की रिश्ते की बात कर रही थी, वो लोग आ जा रहे हैं देखने के लिए। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जाके चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ जाके जल्दी से कर ले, वो लोग 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है दीदी। बेटा जा तू भी तैयार हो जा, मैं जाके चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। नमस्ते बहन जी। अन्नू बेटा पानी ले आ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। बहन जी पानी पीजिए। बहन जी जितना हमने सोचा था उससे 4 गुना ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी। जी बहन जी, मेरी बेटी बहुत बोली है, आप लोग को शिकायत का कभी मौका नहीं देगी। बेटा तुम्हें लड़की पसंद है? जी दादाजी। बहन जी हमें लड़की पसंद है, दहेज की बात कर लेते हैं। भाई साहब दहेज कहाँ दे पाऊंगी, बेटी की शादी ही कर लूं वही बहुत है। बिन दहेज की कैसी शादी? देखिए बहन जी, शादी में 1 लाख नगद और अंगूठी सीकर देगी तभी हम शादी करेंगे। माँ आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी शादी कराने आई हैं, मुझे बेचने आई हैं यहाँ पर? अगर आप सब दहेज में कोई भी पैसा लेंगे तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। बहू जल्दी से तुम दोनों नीचे चलो, हमें शिव के मंदिर चलना है। ठीक है। ये बुढ़िया तो एकदम सकिया गई है, पता नहीं क्या करने में सब मंदिर पहुंची रहती है। और क्या देवरानी जी को तो कुछ करना धरा तो है नहीं, इसलिए हम दोनों को ही रोज मंदिर जाकर परेशान देंगे। बेटा ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ। बेटा पहले हम तीनों को मंदिर छोड़ दे, वो जो थी ना तो मैंने मन्नत की थी, आज जाके पूरा कर देती हूँ। ठीक है माँ, आप लोग आइए, मैं बाहर हूँ। देवरानी जी को कौन सी आफत आ गए थे जिससे मंदिर में धागा बांधकर मन्नत मांगनी पड़ी? अरे होगा कोई उनका खास, उसकी ये मांगी होंगी। अन्नू, वो धागा माँ के साथ तुम भी खुलवा लो। माँ ने तुम्हारे लिए यही मन्नत मांगी थी जब तुम्हारी तबीयत खराब थी। क्या? माँ ये पेपर संभाल के रख दो, पुरानी वाली जमीन के पेपर हैं, उसे मैं बेच दे रहा हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये पेपर तो फट गया, राज देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। एक काम करती हूँ, ये कागज बहू को दे देती हूँ। बहू ये ले, ये कागज संभाल के रख दे, राज ने दिया है। ठीक है माँ जी, रख देती हूँ। माँ वो जमीन के पेपर ले आइए जो कल मैंने दिया था। बेटा वो तो बहू ने रखा है, बहू निकाल के दे दे। जी माँ जी, लीजिए राज। अरे ये फट कैसे गया? मुझे क्या पता राज कैसे फट गया। बहू लेकिन मैंने तुझे रखने के लिए दिया था, तब तो नहीं फटा था कागज। माँ जी आप हमेशा झूठ क्यों बोलती रहती है? जब आप पेपर लेकर आ रहे थे तो आपसे ही फट गया था ना। राज आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए, 3 दिन हो गए हैं काम वाली काम पे नहीं आई है, इतनी ठंडी पड़ रही है, मैं सारा काम अकेले कैसे करूंगी। अच्छा ठीक है अन्नू, मैं आज उसके घर जाके देखता हूँ क्यों नहीं आ रही है। अगर आना होता है नहीं बता दे, हम लोग दूसरी ढूंढ लेंगे। हाँ जाकर देख लो, आए तो आए, नहीं तो दूसरी नौकरानी आनी चाहिए, मैं इतना काम नहीं करूंगी। बहू मैं काम पे जा रही हूँ। अम्मा जी अभी आपको सही से आराम भी नहीं हुआ, आप काम पे जा रही हैं? क्या करूँ बहू, 3 दिन हो गए, अगर आज भी काम पे नहीं गई तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी और पगार भी काट लेंगी। लेकिन अम्मा जी ठंड बहुत तेज बढ़ने लगी है, कोई स्वेटर भी नहीं है कि पहन लेती आराम मिलता। ठीक है बहू चलती हूँ। अरे मालिक आप आइए बैठिए। नहीं नहीं ठीक है, वो मैं बताने आया था, हम लोग 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप काम पे मत आइएगा। ये रही आपकी इस महीने की पगार। फूफी जा रही हो क्या?
हाँ बेटा जा रही हूँ, काफी दिन हो गए आए। क्या हुआ फूफी, बड़ी उदास लग रही हो? तो क्या करूँ बेटा, ऐसे रिश्तेदार है कि जाते समय फूटी कौड़ी भी नहीं रहती विदाई के नाम पर। उदास नहीं रहूंगी तो क्या नाचूंगी? क्या विदाई नहीं दिए हैं? फूफी आप 2 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ इन सबका। मम्मी फूफी अपने घर जा रही है, आप सबने विदाई क्यों नहीं दी उनको? अरे तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हैं? जाके वही महारानी से बोलो, मालकिन तो उसे ही बनाए हो ना। अरे बेटा रहने दे जाने के लिए, मैंने बोला तेरी फूफी जा रही है विदाई दे दे, लेकिन जैसे नागिन पुकार रही है। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी तुमसे फूफी को विदाई देने के लिए कह रही थी, दिया कि नहीं? अब क्या करूं दीदी, वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी उठा के दे दो, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, राज गया अभी पिछवाड़े में डंडा कर देगा उसके, अभी देखना कैसे ला कर देती है। नमस्ते फूफी, जल्दी फिर आइएगा। राज आज मेरे भैया आ रहे हैं। क्या साले साहब आ रहे हैं? हाँ रात तो चाय नाश्ते के लिए नमकीन बिस्कुट नहीं है, ले आइएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाके खाने पीने की तैयारी करो, मैं अभी ले आता हूँ। माँ जी जेठानी जी के भैया भी पता नहीं क्या करने रोज यहाँ पहुंचे रहते हैं। और माँ जी मैं तो आपको बताना ही भूल गई, पिछली बार जब इनके भैया आए थे ना तो इन्होंने 2 गड्डी लहसुन भिजवाया था अपने मायके। बताइए माँ जी लहसुन कितना महंगा हो गया है। जाने दे बहू, लेकिन अब की बार नजर रखे रहना, अगर कुछ भी दे रही है तुरंत आके मुझे बताना। ठीक है माँ जी। छोटी ये ले, माँ ने तुम्हारे मतलब का अचार भिजवाया है। बेटा तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन के यहाँ से लहसुन तो कभी ये अचार ले जाते हैं? माँ ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ बेटा, तेरी बीबी हमेशा अपने भाई को बुलाकर कुछ न कुछ देती रहती है। चुप करिए माँ, मेरा देह किसी को कुछ नहीं बोला जाता है। ये अचार उनके भैया अपने घर से लेके आए हैं, अनु नहीं दे रही थी उन्हें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या कर रही हो नैना? राशन का डिब्बा क्यों फेंक रही हो हमारे ऊपर? तो क्या करे, सच्चा कह रहे हो, राशन खत्म हो गए, लेकिन नहीं लाए तो क्या इस डिब्बे का अचार डालूंगी? नहीं बहू, वो वही जा रहे थे, देख परचूर जी बना लिया है, जल्दी से झोला लेकर आ। कितना हुआ भगवती भैया? हो गया 2525 रुपया। भगवती भैया ये सबका इतना सारा सामान किस लिए ले जा रही है? अरे शकुंतला आज उसके पोते की बार हुई है, सबको खाना खिला रही है। सब लोग जा रहे हैं सबका क्या खाना खाने। अगर तूने उस दिन सबका से माफी मांग लिया होता तो आज हम भी वहाँ बैठ के गर्मा गर्म पूरी पनीर की सब्जी काला जाम खा रहे होते। मम्मी तो क्या हुआ, आज चलकर पैर पकड़ के माफी मांग लेता हूँ, तब तो माफ करेंगी। जा जल्दी से मांग माफी, तो खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा। चाची माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी नहीं आपकी बेटी को गलत नजर से देखूंगा। अरे उठ जा बेटा, इतनी कठोर दिल की नहीं है, माफ कर दिया है, चलिए पर खा ले, नहीं तो तेरे चाची बुरा मान जाएंगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। बेटा तो दिन भर बहू से बातें करता रहता है, कभी मुझे भी मिलवा दे, देख लू कैसी है। ठीक है मैं उससे बात करता हूँ घर पर आने के लिए। माँ आपकी बहू और उसके 2-3 दोस्त आज आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है बेटा, तू जाके नीचे कुर्सी में लगा दे, तब तक मैं नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। अनु मम्मी से नमस्ते करो। ओ हाँ नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा, लो नाश्ता करो। मम्मी जी आपने नाश्ते में पोहे क्यों बनाए हैं? मुझे पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप इसे ढंग से बना भी नहीं पाई हैं। हाँ आंटी जी आपने इसमें मसाला कितना कम डाला है, थोड़ी और डाल दी होती टेस्टी हो जाता। नहीं यार ठीक तो बना है, सब कुछ तो बराबर है इसमें। राज तुम ऐसा खाना रोज खाते, इसलिए तुम्हारी आदत हो गई है सब बेस्वाद खाना खाने का। अनु अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत खाओ, लेकिन ऐसे में माँ की इंसल्ट नहीं कर सकती तुम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं समदन जी, ऐसी बात नहीं है, एक बार शादी हो जाए उसके बाद मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ और क्या समदन जी? समदन जी बहुत हो गया चाय नाश्ता, अब बिटिया को ले आइए। जी समदन जी। मम्मी बहुत अच्छा परिवार लग रहा है, बस लड़की सुंदर हो और कोई कमी नहीं है। अरे बेटा चिंता मत कर, जब माँ सुंदर है तो बेटी भी सुंदर होगी। बहू मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर इन सबको पता चल गया इसके बारे में तो 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मम्मी जी कल शाम से उन्होंने जी को खाना नहीं दिया, शायद कोई दिक्कत ना हो। बेटा चल लड़के वाले बुला रहे हैं। हाँ मम्मी चलिए, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा संभाल के रखना, नहीं तो नाफी कट जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंट्रोल में है। बेटा खिला दे सबको पान। खत्म। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। किसका
किसका फोन आ रहा है बहू? मम्मी का फोन आ रहा है माँ जी। अच्छा उठा के स्पीकर पे कर। जी माँ जी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, यही धूप में बैठी हूँ। अच्छा और सब कहाँ है? वो तेरी नागिन सास उसको सपोला। हाँ मम्मी, सब ठीक है। अच्छा सुन, वो तेरे बाबूजी गए हैं तेरे यहाँ, एक बोरी में उसे रख दिया है, कुछ खाने पीने का सामान भी है, छिपा के रखना, नहीं तो एक ही दिन में सब चक्कर जाएंगे। अरे समदन जी, एक एक बोरी सामान थोड़ी पहुंचाया जाता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब पापा जी लेकर निकली गए हैं तो रास्ते में से थोड़ी रोक लेंगे। ठीक है मम्मी जी, बाद में बात करता हूँ। नमस्ते। अरे बहू क्या कौवा की तरह मुंह खोल के देख रही है, जाके नाश्ता तैयार कर। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते। लीजिए पापा, नाश्ता करिए। बेटा बोरी से सारा सामान निकाल के रख दे। जी साली जी। मैं तो दोगले से प्यार रखे पाता रही, बार बार फोन कर रही, फिर भी नहीं समझ रहा कहीं व्यस्त हूँ। अन्नू बेटा हाथ आगे कर। मम्मी, मुझे नहीं करनी इस छिनर के साथ सगाई। जब से आया है तब से आपकी लाली बेटी लगी है इसको पटाने में। करा दो इसी के साथ सगाई। साली जी पानी ही क्यों, अगर आप इतनी प्यार से कहेंगी तो मैं सांप को बिजली पी लूंगा। हाँ और क्या, इसीलिए हम सब लोगों ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। कोई प्यार से बोले तो गुही खा ले। नहीं बाबूजी, मैं क्यों खाऊंगा, वो तो मजाक कर रहा था। खुशी बेटा देख क्या रही है, दे सबको नाश्ता। साली जी थोड़ा वो दे दीजिए। क्या जीजा जी? अरे पानी और क्या साली जी। वैसे साली जी आप क्या समझी? कुछ नहीं। अरे बता दीजिए ना, मुझसे क्या शर्माना। जीजा जी समझिए आप किस मांग रहे हैं। चुप पागल। इतनी देर से फोन बज रहा है, बैठी उठा नहीं पा रही थी। मम्मी आपने कहा था पढ़ने किसी और चीज पर ध्यान मत देना। हेलो मम्मी, मेरे साथ मौसी मौसा और उनकी बहू भी आ रही हैं। खाना वाना बना लेना, यहाँ नहीं बनाई है, बोली कि वहीं चल के खाएंगे। हे भगवान, एक एक मुसीबत आ जाती है सर पर। ठीक है रख, आ लेकर। बहू बहू, एक घंटे से चिल्ला रही, सुनाई नहीं देती तुम्हें? मम्मी जी, वो थोड़ा मूड खराब हो गया था तो हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी। ज्यादा गाना मत सुन, जाकर खाना बना, तेरी मौसी मौसा आ रहे हैं। और हाँ, सब्जी थोड़ा खुशबूदार बनाना। खुशबूदार? जी मम्मी जी। आदमी ये खाना खाने पर मुंह में झाग क्यों बन रहा है? राजू, मम्मी जी ने खुशबूदार सब्जी बनाने के लिए कहा था तो मैंने वो खुशबू वाला थोड़ा निरमा डाल दिया। नमस्ते। बहन जी ये किसे दिखा रही हो? बहन जी यही तो है हमारी बेटी। मम्मी चलिए यहाँ से, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। मम्मी लग रहा है इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी। तुम तारा बेटा सत्य उदास मत हो, मेरी नजर में एक बाबा है, उनके पास चल जा, कोई न कोई उपाय बता देगी। लेकिन चाची कहाँ मिलेंगे वो बाबा? बेटा वो बाबा माँ काली के मंदिर के पीछे रहते हैं, रात 10 बजे के बाद जाना, वहीं पर मिलेंगे बाबा। क्या हुआ बेटा? हमें इसमें तो तेल ही खत्म हो गया। जय भवानी। ये लो बच्चा, ये साड़ी पहनकर 20 सड़क पर दीपक जला के बैठ जाना। जो कोई भी लड़का तुम्हें पहले दिखाई देगा, ये माला उसके गले में पहना देना, वो 7 जन्म के लिए तुम्हारा पति हो जाएगा। धन्यवाद बाबा। वहाँ कौन बैठा है? पता नहीं बेटा। रूप तारा, जल्दी से डाल दे लड़के के गले में माला। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। रुचि बेटा चल रही हूँ, तेरी बुआ से विदाई दे ले लूं। पता नहीं कहाँ है, दिखाई भी नहीं दे रही है। देख बेटा कहाँ है, बोल दे हम लोग घर जा रहे हैं। फूफा जी, बुआ कहाँ है? बेटा अंदर में है, बोल के काम है।
फूफा जी वो हम लोग घर जा रहे हैं, वही बताना था। ठीक है बेटा चलो। और हाँ अपनी मम्मी से कह देना जल्दी फिर चली आएंगी। ठीक है बुआ जी, नमस्ते। नमस्ते फूफा जी। चलो मम्मी, हो गई विदाई। बिना कुछ लिए दिया कैसे हो गई विदाई? उसके चक्कर में मत रहिए मम्मी, बुआ जी हैं, फूटी कौड़ी भी देने वाली नहीं है। मैंने कहा जाने के लिए, कहा कि ठीक है जाओ। अरे ऐसे कैसे बिना विदाई के चली जाऊंगी? घर या जाने में घर पे कितनी बदनामी होगी। चल तो दीदी, तो हम लोग चल रहे हैं, घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। ठीक है भाभी, लेकिन जल्दी फिर चली आना। मामी जी आपने विदाई नहीं ली क्या? अरे हाँ भाभी, मेरे भी दिमाग से उतर गया था, रुकिए मैं लाती हूँ। बुआ जी पहले आप मुझे भी विदाई देती थी, लेकिन अब तो शर्म लगती लेते। अच्छा। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें शर्म करने की क्या बात है। ले 50 रुपए। बुआ जी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना। चलिए माँ जी, एक मिनट। हेलो गाइस, आज मेरी बुआ जी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मेरी माँ जी रो रही है, मेरे पति भी रो रहे हैं, हम लोग उनके शोक में जा रहे हैं। अरे रखो, उसे लेट हो रहा, जल्दी चलो। ओके गाइस, हम वहाँ पहुँचने के बाद आपको पूरी बात बताते हैं। हेलो फाइनली गाइस, हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करके बताएंगे बुआ जी ऊपर कैसे चले गए। यहाँ शौक मनाने आई है कि जांच करने आई है? शुरुआत कैसे होगा से रही? मम्मी जी मेरा फोन खराब हो गया, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? मेरा फोन